हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, उसमें कैसे कैसे कितनी स्कीम होती हैं, क्या फ़ंड वगैरह होते हैं, ये सब उसमें डिस्कस करेंगे। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, ये और क्यों इस्टेब्लिश की गई थी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ये सब कुछ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। द मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी वेयर फंड्स आर ट्रांजेक्टेड। ट्रांजेक्शन मीन्स बोरो और लेंड दोनों। ठीक है, बिटवीन द फंड सरप्लस इन द सेंस एंड फंड स्कार्स, मतलब फंड ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं जी। और उन इसकी वजह से जिस मार्केट में इनको बेचा या खरीदा जाता है या उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको कहते हैं हम इंडियन मनी मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडिविजुअल एंड ग्रुप इज नोन एज अ फाइनेंशियल फाइनेंशियल मार्केट। किसके बीच में? इंडिविजुअल्स के बीच में या ग्रुप के बीच में। और ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इज आइदर इंटरेस्ट और डिवाइडेंड। और इसका बेस क्या होता है ट्रांजेक्शन का? या तो इंटरेस्ट होता है या डिवाइडेंड होता है। दिस मार्केट might have is organized, institutionalized as well as non-organized or unregulated or non-institutionalized segment in an economy। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट इन एवरी इकोनॉमी हैज़ टू सेपरेट सेगमेंट्स टुडे, one catering to the requirement of short-term funds and the other to requirements of the long-term funds. The short-term financial market is known as the money market, and while the long-term financial market is known as the capital market. इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मनी मार्केट। द मनी मार्केट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 364 डेज। एक साल तक के ऐसे ही, अप टू 364 मतलब एक साल तक ही, उससे आगे नहीं। दैट इज शॉर्ट टर्म। while the capital market does the same for a period of above 364 days। और उससे ऊपर के जो टाइम होगा वो उसमें करते हैं कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कि अगर तुमको एक साल से ऊपर तक का 364 से ऊपर तक का कोई भी लोन वगैरह या कुछ भी चाहिए या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो किस में करेंगे? कैपिटल मार्केट में। दैट इज़ लॉन्ग टर्म। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज गिवन बिलो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन मनी मार्केट क्या होती है। Money market is the short-term financial market of an economy. Short-term financial market of an economy. In this market, money is traded. Traded in the sense import और export, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर money के मामले में बात करें तो traded between the individuals, investment और सेलिंग और बाई। ठीक है, इसमें ये सेलिंग और बाई शेयर्स और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेडिंग। बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। और ग्रुप्स क्या होते हैं? दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, गवर्नमेंट, कंपनीज एक्सेट्रा, हु आर आइदर कैश सरप्लस और कैश स्कार। या तो उनके पास कैश की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है, तब वह मनी मार्केट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग इज डन ऑन अ रेट नोन एज डिस्काउंट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय मार्केट and guided by the availability of demand for cash in the day-to-day trading। The repo rate of the time announced by the Reserve Bank of India work as a guiding rate। और रेपो रेट उनको गाइड करने का काम करती है जो कि अनाउंस की जाती है आरबीआई के द्वारा। रेट फॉर करेंट डिस्काउंट रेट और गाइडेड फॉर द करेंट डिस्काउंट रेट। जो करेंट डिस्काउंट रेट उसमें चल रहा है मनी मार्केट में, उस वो किसके थ्रू? रेपो रेट के थ्रू चल रहा है। और रेपो रेट को कौन करता है, अनाउंस करता है? आरबीआई। ठीक है, बोरोइंग इन दिस मार्केट, उधार लेना, मे और मे नॉट बी सपोर्टेड बाई कोलेट्रल, वो कोलेट्रल के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। इन मनी मार्केट द फाइनेंशियल एसेट विच हैव क्विक कन्वर्जन क्वालिटी इनटू मनी एंड कैरी मिनिमल ट्रांजेक्शन कॉस्ट। फाइनेंशियल एसेट इन द सेंस कि गोल्ड हो गया या कोई प्रॉपर्टी हो गई, उसको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट, जो कि तुमको बदले में पैसा दे सके। क्वालिटी इनटू मनी एंड कैरी मिनिमल ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और उसमें कम से कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी। और ऑल्सो ट्रेडेड, वो भी ट्रेड किए जाते हैं इस मार्केट में। द मनी मार्केट में बी डिफाइंड, मनी मार्केट को ऐसे डिफाइन किया जाता है एज ए मार्केट, ऐसी मार्केट जहाँ शॉर्ट टर्म लेंडिंग मतलब कुछ समय के लिए उधार देना और या कुछ समय के लिए उधार लेना, ये सब होता है। और बिटवीन द किसके बीच? कैश सरप्लस या कैश स्कार के सेक्टरों के बीच, तो उसको कहते हैं हम इंडियन मनी मार्केट या इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। द मार्केट ऑपरेट्स इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड चैनल इन इंडिया। ये दोनों तरह से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड चैनल के थ्रू की जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन मोड, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है पर्सन टू पर्सन एंड कन्वर्टिंग इनटू टेलीफोनिक ट्रांजेक्शन, उसके बाद ये टेलीफोन के थ्रू भी कन्वर्ट की जा सकती है, ट्रांजेक्शन किया जाता है। इट हैज़ नाउ गॉन ऑनलाइन, और अब ये ऑनलाइन चली गई। द एज ऑफ इंटरनेट
and information technology. The transaction might take place through the intermediaries. इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जैसे कि ब्रोकर, और डायरेक्टली बिटवीन द ट्रेडिंग साइट्स। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट द नीड फॉर मनी मार्केट। अब मनी मार्केट की नीड क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई, उसको देख लीजिए। इनकम जनरेशन के लिए, दैट इज ग्रोथ के लिए, जो कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि ग्रोथ क्या होती है। इज द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक सिस्टम। इज द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम की बहुत जरूरी होती है क्या? ग्रोथ। इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव असेट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, जो एक आसान काम नहीं है। एज इट रिक्वायर्स इन्वेस्टेबल कैपिटल ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, और उसको चाहिए, प्रोडक्टिव असेट की चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए लॉन्ग टर्म जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो वो। लॉन्ग टर्म कैपिटल कैन बी रेज्ड, और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल है जो इन्वेस्ट किए उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? आइदर थ्रू बैंक लोन्स, या तो बैंक लोन्स के थ्रू, कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू, या डिवेंचर्स और शेयर्स के थ्रू। दैट इज़ फ्रॉम कैपिटल मार्केट, जो कि कैपिटल मार्केट से आते हैं। बट वंस अ प्रोडक्टिव असेट हैज़ बिन क्रिएटेड, एक बार अगर प्रोडक्टिव असेट क्रिएट हो गया एंड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, देयर अराइजेज द नीड फॉर अनदर काइंड ऑफ कैपिटल, उसके बाद एक दूसरी और कैपिटल की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, टू मीट द डे टू डे शॉर्टफॉल ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो उसके बाद इंडस्ट्री में जो डे टू डे की जो खर्चा होता है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? इट मीन्स दैट ओनली सेटिंग अप ऑफ फर्म्स डज नॉट गारंटी प्रोडक्शन। केवल सेटिंग फर्म्स को सेटअप करना ही प्रोडक्शन की गारंटी नहीं कि वे फर्म सेटअप कर दी और प्रोडक्शन चालू हो गया। एज दीज फर्म्स कीप्स फेसिंग फंड मिसमैचेस, और ये फर्म हमेशा फंड की कमी को महसूस करती रहती हैं, जैसे कि पैसा कम रहता है इन द डे टू डे प्रोडक्शन प्रोसेस, और जो डेली का प्रोडक्शन था उसमें। सच फंड आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, ऐसे फंड केवल कुछ समय के लिए जो जिनकी आवश्यकता हो, डेज और फॉरनाइट और फ्यू मंथ्स, एंड आर नीड टू मीट शॉर्टफॉल इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो कि जो शॉर्टफॉल हुई है उनकी कैपिटल में उसको पूरा कर सके ऐसे फंड। दिस रिक्वायर क्रिएशन ऑफ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, और इसने क्या किया, एक अलग तरीके से सेगमेंट कर दिया फाइनेंशियल मार्केट में कि अब इसकी ज़रूरत है। विच कैन कैटर टू शॉर्ट टर्म इन रिक्वायरमेंट, जो कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कैटर कर सके। सच फंड फॉर द एंटरप्राइजेस नोन एज द मनी मार्केट, और ऐसे फंड को हम कहते हैं, जो ऐसे फंड प्रोवाइड करते हैं ये मार्केट, उसको कहते हैं मनी मार्केट और द वर्किंग कैपिटल मार्केट। द शॉर्ट टर्म पीरियड इज डिफाइंड अप टू 364, शॉर्ट टर्म इन द सेंस अप टू 364 डेज, ठीक है, लगभग एक साल तक। द क्रूशियल रोल ऑफ मनी मार्केट in an economy is provided by fact that if only a few lakhs or a crores of rupee of working capital is not met in a time, firm may default in this payment obligation, start fetching losses, or may be forced even to shut down, which has been set up with hundreds and thousands of crore of rupee as investable capital. In case of shutdown, the firm might default in its payment, losing its hard-earned credit worthiness, consequently creating a chain of negative effects in the economic system. This is why it is essential for every economy to organize a strong and a vibrant money market which has wider geographic presence. Let's talk about the money market in India. Money market in India, the organized form of money market in India is just close to 4 decades old. 4 दशक पहले, दशक इन द सेंस 10 years, यानी 40 years old money market. Its presence has been there but restricted to the government only. It was Chakrabarti Committee 1985 which for the first time underlined the need of an organized money market in the country, and the Baghul Committee 1987 laid the blueprint of its development. Today, money market in India is not an integrated unit and has 2 segments. मनी मार्केट के 2 सेगमेंट हैं, ब्रॉडली उनको क्लासीफाई किया जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या है? बिफोर द गवर्नमेंट स्टार्टेड द ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया, ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले इट्स अनऑर्गेनाइज फॉर्म, उसकी क्या थी? गवर्नमेंट की फॉर्म थी, अनऑर्गेनाइज फॉर्म थी। एंड इट्स प्रेजेंट सिंस एंशियंट टाइम्स, और इसकी प्रेजेंट था ये कब से? ये प्राचीन समय से प्रेजेंट था। इट्स रेमिनेंट, और उसके जो अवशेष हैं स्टिल प्रेजेंट इन द कंट्री, जो अभी तक हैं। देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट रेगुलेटेड, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं किया जाता है।
लाइक द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, जैसे कि मनी मार्केट में सभी जितने उसके इंस्ट्रूमेंट है उसको रेगुलेट किया जाता है, इनके अनऑर्गेनाइज में रेगुलेट नहीं किया जाता, बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन वह गवर्नमेंट के द्वारा पहचाने जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों में, सम ऑफ देम हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, लेकिन कुछ सालों में कुछ ऐसे जो अनऑर्गेनाइज इंस्ट्रूमेंट हैं उनको रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज मार्केट में इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वर पुट अंडर द रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ द RBI इन 1997। जो NBFC पहले अनऑर्गेनाइज में आती थी, अब वो ऑर्गेनाइज में आई और RBI के द्वारा रेगुलेट करनी शुरू कर दी गई। कब से? 1997 से। ठीक है। द अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन इंडिया मे बी डिवाइड इंटू 3 डिफरिंग कैटेगरीज। और अनऑर्गेनाइज जो मनी मार्केट है उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल intermediaries are functioning in the form of chit fund nidhis operate in South India which lends to only their members, जो कि केवल अपने मेंबर को पैसा उधार देती हैं, एंड लोन कंपनीज को दे चार्ज वेरी, और पैसा उधार देती हैं लेकिन दे चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, और वह कितना चार्ज करती हैं? सालाना 36 to 48% रेट चार्ज करती हैं, इंटरेस्ट रेट, एंड दस आर एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर एंड हैव सिलेक्टिव रीच इन द इकोनॉमी। सेकेंड टाइप है अनऑर्गेनाइज का इंडाइजेनस बैंकर्स। इंडाइजेनस बैंकर्स कौन होते हैं? इंडाइजेनस बैंकर रिसीव डिपॉजिट्स, जो कि डिपॉजिट रिसीव करते हैं, लेंड मनी और पैसा उधार देते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, उसकी क्षमता के ऊपर उसको पैसा उधार देते हैं, एंड प्राइवेट फर्म्स उसको भी देते हैं। बेसिकली 4 सच बैंकर्स, 4 टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से? नंबर 1 गुजराती शॉप्स, दे ऑपरेट्स इन मुंबई कोलकाता एज वेल इन इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एंड पोर्ट सिटीज़ इन द रीजन। दूसरे होते हैं मुल्तानी और सिकरपुरी शॉप्स, दे ऑपरेट इन मुंबई कोलकाता आसाम टी गार्डन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तीसरे कौन से? मारवाड़ी कयास, दे ऑपरेट मेनली इन गुजरात विद मिनिमल प्रेजेंस मुंबई एंड कोलकाता। और डी चौथे कौन से? चेतियार्स, दे आर एक्टिव इन चेन्नई एट द पोर्ट ऑफ सदर्न इंडिया। और तीसरा टाइप कौन सा होता है? मनी लेंडर्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ये बहुत ही मतलब कि नीचे स्तर पे मार्केट को बनाते हैं और पैसा उधार देते हैं, बहुत ही निचले स्तर पे, बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, एंड ऑपरेट इन द मोस्ट एक्सप्लॉयटेटिव वे, और ये बहुत ही गलत तरीके से ऑपरेट किया जाते हैं। दे हैव देयर 2 टाइप्स, उनके 2 टाइप होते हैं। ए द प्रोफेशनल मनी लेंडर, जो कि प्रोफेशनल होते हैं पैसा उधार देने में, हु लेंड देयर ओन मनी, वो कि अपना पैसा उधार देते हैं, अपना पैसा एज ए प्रोफेशन की तरह, टू अर्न इनकम थ्रू इंटरेस्ट, और उससे इनकम अर्न करते हैं इंटरेस्ट के थ्रू। द नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर, और एक नॉन प्रोफेशनल होते हैं जो कि अपना पैसा उधार देते हैं, और वो कौन कौन हो सकते हैं? वो कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं और अपना पैसा उधार देते हैं, अर्न इंटरेस्ट इनकम एज अ सब्सिडरी बिजनेस, और जो कि उनका दूसरा बिजनेस होता है। टुडे इंडिया हैज़ 8 ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, और आज के टाइम में इंडिया के पास 8 तरह के ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, विच आर यूज्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फर्म्स इन द कंट्री, जो कि किसी एक फर्म के द्वारा यूज है। बट द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट ऑल्सो ऑपरेट साइड बाई साइड अनऑर्गेनाइज, देयर आर सर्टेन रीजन्स बिहाइंड दिस। क्या इसके रीजन हो सकते हैं कि 8 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं फिर भी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट चलता है साइड बाय साइड में। इंडियन मनी मार्केट इज स्टिल अंडर डेवलप्ड, लैक ऑफ पेनिट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तीसरा, देयर आर मैनी नीडफुल कस्टमर इन द मनी मार्केट who are currently outside the review of organized money market. Entry to the organized money market for its customer is still restrictive in nature, not allowing small businessmen. ठीक है, अब let's talk about the organized money market tomorrow. This is done for the today. Let's meet tomorrow. Thank you.